स्किन आ रहा ना पूरा। आज हम लोग बेहतरीन कहानी पढ़ेंगे, दही वाली मगम्मा। मजा आ जानी है आप तुमको। तो आपका जो है एक मेरा बार बार कर रहे हैं कि एक ग्रुप है बाबा वंश टेलीग्राम में जाके, हाँ टेलीग्राम डाउनलोड करके, है ना, उसमें आप बाबा वंश सर्च कीजिए। टेलीग्राम जब डाउनलोड हो जाए, जब स्टार्ट टेलीग्राम की बात आ जाए, तो वहाँ पे जब टेलीग्राम जो है आपका डाउनलोड हो जाए, तो उसके बाद बाबा सर्च में जाके, टेलीग्राम के सर्च में जाके BABA बाबा, एक डोंट स्पेस नहीं दीजिएगा, डायरेक्ट लिखिएगा तो ग्रुप आता है, नीचे ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक, उसमें आपको रिटेन मिल जाएगा, जो ऑब्जेक्टिव पढ़ाते हैं, है ना, उसका ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा। और इधर लेक्चर तो वीडियो के माध्यम से मिल ही जाता है आप लोग को। आज हम लोग एंजॉय करते हैं। कितना आ रहा है पहले ही बताओ, वीडियो में कितना आ रहा है? इतना आ रहा है क्या और नीचे आ रहा है? ठीक आ रहा है, ज़्यादा ऊपर आ रहे हैं, ठीक ही है। आज हम लोग जो है एंजॉय करेंगे दही वाली मगम्मा का कहानी का। किसका कहानी की एंजॉय करेंगे? दही वाली मगम्मा का। जी हाँ, ठीक है। दही वाली बड़ा रोचक प्रसंग कहानी है ये, श्रीनिवास के द्वारा लिखा गया है। देखिए हम कहानी समाप्त करेंगे आज। आई होप यू कि आप इंजॉय लेकर आए होंगे, कहानी में डूब जाएंगे, मजा आने वाला है। दही वाली मगम्मा श्रीनिवास के द्वारा लिखा गया ये कन्नड़ कहानी। 10 नंबर के मैट्रिक बोर्ड में इससे पूछता है। कौन कहानी है? कन्नड़ कहानी। हाँ ठीक है, और ये कन्नड़ कहानी है। 5 गो कहानी आपका सेकंड से हिंदी में है, और पांचों 5 राज्य से लिया गया। तो कर्नाटक है, इसके हिंदी अनुवादक के रूप में जो है BR नारायण है। जैसे कन्नड़ भाषा तो आप जानते नहीं हैं, कन्नड़ भाषा तो आप जानते नहीं, तो इसके अनुवादक के रूप में जो है BR नारायण है। रोचक कहानी है, आप पढ़ के आए होंगे, मजा आएगा। कौन है जी? BR नारायण। BR नारायण, BR। ये कहानी के कथावाचिका के रूप में लेखक की माँ है। इस कहानी के कथावाचिका के रूप में जो है लेखक की हाँ, इस कहानी को कहने वाली जो है वो लेखक की माँ है। इस कहानी को क्या करने वाली? कहने वाली। कौन है जी? लेखक की माँ है। इस कहानी को कहने वाले के रूप में जो है लेखक की। बड़ा ही रोचक प्रसंग है, बड़ा ही बेहतरीन प्रसंग है। मगम्मा बरसों से हमें बारी से दही दिया करती है। बारी का मीन्स होता है, बारी का मतलब होता है मोतामी। हम लोग के तरफ उसको मोतामी कहते हैं। कहानी प्रारंभ इस प्रकार से होती है कि मगम्मा हमें बरसों से बारी दिया करती है। बेंगलुरु की तरह दूसरे शहरों में रोज आकर दही देना और महीने के बाद पैसे लेने को की कहते हैं? बारी। और हम लोग उसको की कहते हैं? मोतामी कहते हैं। पर लगता है कि बेंगलुरु में ऐसी बारी का रिवाज नहीं। आमतौर पर जब भी मगम्मा हमारे मोहल्ले में आती तब हमारे घर आकर कहती, दही लोगी माँ जी, बहुत बढ़िया दही है। अब मगम्मा से मैंने बेंगलुरु के पास से वो बलूर का गांव है, तो ये कथावाचिका है, लेखक की माँ वो कह रहे हैं कि मगम्मा हमारे गांव में दही बेच लाती है और मोतामी भी दिया करती है। किसी का मन बल हम मोतामी नहीं लेते, कभी मन होता था कि दही दे दीजिए तो दही ले लेते थे और उसके अनुसार से फिर उसको की करते थे। लेकिन हाँ, उससे दोस्ती हो गया था। आप लोग के पास भी ऐसा होता है? गांव घर में कोई बेचे लाता है और उधारे पुधारे भी चलता है? हाँ, लाली आ गया बेचे ले, टिकुली आ गया, कुछ भी लेना ही करना है। हाँ, बहुत सारा तो ऐसा बहुत सारे ऐसे तो लड़कियां होती हैं ना, वो क्या करती है, हाँ ली आते हैं पैसा दे के, और बाद घरे लेके पैसे, और उसके बाद क्या रहता है, घरे में रह जाती है। कहाँ रह जाती है जी? और बेचारा बेचे वाला चक्राते रहता है। उहे घरा खले लड़कियां जी, समझ गए कि नहीं? उहे घरा खले लड़कियां हैं, बलूले गले हैं। नहीं जी, घर में कोई लड़की है ना, बोले उहे ले गया है न, बहुत तरह बात हो जाता है। और घर से निकलवे के लो जब तक बेचे वाला गेलो नहीं। पर लगता है हाँ, तो अब इनसे दोस्ती तो बेचारी दही बेचा करती थी। ठीक, हमें आवश्यकता होती तो हम ले लेते, उस दिन के भाव के अनुसार पैसे दे देते, अगले दिन चुका देते, यह हमारी उसकी बारी थी। अब पैसा कभी कभी उधार लेते थे। गांव में भी ऐसा होता है जी, आज पैसा नहीं को कल दे दो तो अच्छा ठीक है दिया। लेकिन दम्मा तय होता है कि नहीं?
दमा तय होता है, इतना ही देवो जी, अच्छा ठीक है। पर वो अबलूर के पास किसी गांव की है, उसके गांव का नाम शायद वेंकटपुर या कुछ ऐसा ही है। आते समय हमारे मोहल्ले से होकर जाना पड़ता है और जाते समय भी हमारे मोहल्ले के समय। और जब दहिया बिक जाता है तो बल हमारे यहाँ के की करती है, आके बैठती है। हमारे यहाँ के क्या कर जाती है, बल हमारे यहाँ आके बैठ जाती है। ना रहने पर कभी कभी हमसे 5 सुपारी मांगकर खाकर गाँव जाती है। ऐसे मौके पर यदि मेरे पास समय होता तो वह अपना दुख सुख भी बताया करती है। कौन? ये कहानी के जो है कथावाचिका के रूप में लेखक की माँ है। कथावाचिका के रूप में, कथावाचिका के रूप में जो है लेखक की माँ है। किसके रूप में? वही कहानियाकार हैं। और लेखक उस समय बहुत ही क्या थे, बच्चे थे। बल बेच के जब जाया करती तो आती तो मैंने हो जाता ना कि अब बिक गया, संतुष्ट हो जाती। और थोड़ा दोस्ती हो गया था, हाल समाचार घर के भी, हम भी अपना घर का समाचार सुना देते थे। अब मगम्मा भी हम अपना घर का हाल समाचार क्या करते थे, सुना देती थी। 5 सुपारी खरीदना, हाँ। गांव से आते समय सारा दही खत्म करके जाते समय दोनों बार मेरे पास आ जाया करती। आकर गांव में थोड़ी देर बैठती, सबसे बातें करती, 5 सुपारी खाती। ना रहने पर कभी कभी हमसे 5 सुपारी मांगकर खाकर गांव जाती। न रहने पर बल हमरा से मांग लेती या 5 सुपारी खाकर क्या करती के बउआ। ऐसे मौके पर यदि मेरे पास समय होता तो अपना दुख सुख भी बताया करती। अब बूढ़ी थी, दही बेचे वाली थी, की दुख सुनाती। बूढ़ी औरतें तो अपना बेटे पुत्थू के कहानी, और खास करके वो दही बेच रही थी तो भाई दूधे दही से आज देखो ने दूध में जोड़न डलियो, दूधा फट गलो, जमलो ने, या तो फिर देखो ने घड़वा में जो है छेद कर दल को चोहबा, यही सब ने कहानी कहती जी। हाँ, या बिलैया दूधा पी लल, सही बात है, यही कहानी कहती। तब वह दुनिया ही ऐसी कहकर अपने अनुभव की बातें सुनाती। बाद में यह कहती कि इस दुनिया में किस ढंग से चलना चाहिए। बल मगम्मा गांव की है और हम पढ़े लिखे शहर के हैं, लेकिन मगम्मा जो बोलती है कभी कभी बल अच्छे बोलती है। ये कहानियाँ लिख रहे हैं मगम्मा के बारे में लेखक की माँ, सिवाय श्रीनिवास की माँ। हाँ, मगम्मा मुझे अच्छी लगती है, मुझे और उससे बहुत घनिष्ठता हो गई। किनका किनका हम दोस्ती है? कैसे दोस्ती हुआ पता चला? दहिया बेचल आती थी, खत्म करके जाने वक्त भी लीजिएगा माँ जी, उन्हें से फिर लौट के आती थी, 5 सुपारी खार के जाती थी। अब घर दुनिया जहान की बातें भी 5-10 मिनट हो जाता था, उसके बाद अब जा ही हो जी, है ना जी, कह के चल देती। कोई 1 महीने पहले की बात है, लिख रखी बोले 1 महीने पहले की बात बताते हैं। किसकी? मगम्मा की। मगम्मा ने सवेरे सवेरे आवाज लगाई, दही लोगी माँ जी? मैं भीतर कुछ कर रही थी, बल हम कुछ काम कर रहे थे। मेरा बेटा बोला हाँ लूंगा। बचवा के की पता, देखो बेचे वाला की कहता है कि पैसा के लीजिए, बेचने वाला की कहता है पैसा के लीजिए। डायरेक्ट कहेगा शकरकंद लीजिए, गाजर लीजिए, टमाटर लीजिए, बैगन लीजिए, है ना जी, अमरूद लीजिए। हम लोग को पता है पैसा के, लेकिन छोटा कोई बच्चा है, लीजिए तो दीजिए, लीजिए तो दे दियो भाई। तो उसी बेटवा खोला, दही लोगी माँ जी? मैं भीतर कुछ काम कर रही थी, मेरा बेटा बोला हाँ लूंगा। वो छोटा बच्चा थे लेखक, और पास जाकर दही दो करके उसने हाथ फैला दिया थी कि नहीं देखो पुत्र वो दे दे, मांग ले। छोटा पुत्र बेचने वाला भी आता है तो थोड़ा सा दे देता है। दया मैया सबके पास रहता है, बाल बच्चा सबके रहता है। मगमा ने मटकी से थोड़ा अच्छा गाढ़ा दही निकालकर उसकी हथेली हाँ पर डाल दिया और बोली जरा जाकर माँ जी को जल्दी से भेज दो, मुझे जाना। उतने में दोरिया पर दे रखिन, उतनी में लेखक की माँ आ गलखिन कि पुतरुआ आगे है दही बेचिए वाले लोग अले। अब बोल कि जाकर मम्मी को भेज दा, तब तक कि खुदे पहुंच गए गेटवा पर के लेखक की। इतने में मैं आ गई, यह कहानी लिख रखी। मगमा बोली माँ जी सोने जैसा बेटा पैदा किया है। इंटरेस्टेड अब चालू होता है कि आपका बेटा बड़ सुंदर है, जैसे गुण तुम्हारे वैसे ही उसे मिले हैं, पर इनसे सबसे क्या लड़के के बड़े होने की देर है कि बेटवा के ने बल जैसे गुण आपके हैं वैसे आपका बेटवा के मिले हैं। बल लेकिन ये सब कहला से कोई फायदा नहीं है, आप है ना जी, कोई फायदा नहीं। जैसे गुण तुम्हारे वैसे ही उसे मिले, पर इन सब से क्या लड़के के बड़े होने की देर है, फिर तो पता नहीं कैसी बहू आएगी। बल इस सब से छोड़ो न, कोई थी नहीं है। बल लड़का के जरा शौक जो है देर होने की क्या है, बड़े होने की देर है। लड़का को बड़े होने की देर है।
फिर तो पता नहीं कैसी बहू आएगी। अब जो बच्चा अम्मा अम्मा करता पीछे पीछे घूमता है, उसे ही यह बात पता नहीं हुआ कि अम्मा जिंदा है या मर गई है। माँ जी सोने जैसा बेटा पैदा किया, जैसे गुण तुम्हारे वैसे उसे मिले हैं, कि जैसा गुण आपके हैं वैसा गुण किसको मिला है? बेटवा मिला। पर इन सब से क्या लड़के की बड़े होने की देर है। फिर तो पता नहीं, अनुभव की बात करी मगम्मा, फिर तो पता नहीं कैसी बहू आएगी। अब जो बच्चा अम्मा अम्मा करता पीछे घूमता है, उसे ही यह बात पता नहीं हुआ कि अम्मा जिंदा है या मर गई। मैंने पूछा क्या हो गया मगम्मा, क्या ऐसा बात बोल रही है ने? बेटे ने तेरी बात नहीं मानी। ओ मैंने मगमा अपना घर के कहानी भी कुछ कहा करती थी। ती पूछे ऐसे काहे बोल रही है कि बेटवा आगे चल के अपने हो गए पुतहुआ खो जाए, बेटा तो कहना नहीं माना कि। वह बोली छोड़िए माँ जी, भांवरे लेकर आया पति जब बात नहीं पूछता था तो बेटा क्या सुनेगा। बल छोड़िए ना, हमारे बेटवा हमारे की बात मानते। जब हमारा पति, लोग कहते हैं पति अपना होता है, जब पति ही हमको नहीं माना तो बेटा क्या होगा? क्या बोली ऐसा? मैंने तो कुछ कहानी कुछ घटना घटा इसके घर में। इस पर मैंने पूछा तेरे घरवाले ने तेरी बात नहीं मानी क्या? क्या हुआ हस्बैंड तेरा बात नहीं माने? वह कहने लगा रे माँ जी मेरे भाग में एक अच्छी धोती नहीं थी कि हम बढ़िया कपड़ा पहने वाला, हमारे भाग्य में नहीं लिखा है। लो की होले भाई, किसी और ने पहन ली। वह मैंने सोच लो उतना कह के कुछ कहानी कहना चाहती नहीं कि आप सोने जैसा बेटा पैदा किए, लेकिन कहने से क्या होगा? सोने जैसा बेटा लाश की होगा। जैसी जो अभी मम्मी मम्मी कह के पीछे घूमता है, जो बेटवा बलबड़ा होता तो पत्नी सब कुछ हो जाएगा, माँ ही गलत हो जाएगी। पत्नी आके कह देगी तुम्हारी माँ गलत है, तब बेटवा भी कहेगा हाँ माँ गलत हो सकती। जबकि बेटा को सोचना चाहिए माँ हमको 20-25 वर्षों पाल पोस रही, आज तक माँ गलत नहीं हुई, अब पत्नी का आने से क्या हो जाता? माँ जी गलत हो जाए। तो पढ़ा लिखा रहेगा तब नहीं समझेगा जी। हाँ, अब वो सीधा कहेगा हाँ हाँ मम्मी गलती है, ये मम्मी गलती रहता तो सदिये नहीं करवाती। वह कहने लगी अरे माँ जी मेरे भाग में अच्छी धोती नहीं, किसी और ने पहन। वह साड़ी के चक्कर में उसी के पीछे लग गया। जो भी हो समझता था मेरा घर है, मेरी घरवाली है, इसलिए मैं भी चुप ही रहा कि घरवाला तो है, कि छोड़िए माँ जी हम भी चुप रहे कि चलो हमारे घरवाला तो। सच कहती हूँ, बल थोड़ा वो छुछुंदराहा टाइप का था, समझ गया? मगम्मा का पति थोड़ा क्या था? मन गेनहार पहन रहती थी और दही बेचे वाली थी, ठीक है? तो वो कर नजरिया, मर्दों का मन चंचल होता है, बेहुदा थोड़ा इधर उधर ताक झाक में लगा रहता था। के मगम्मा पति है ना जी, वो हीरोइन वगैरह के खोज के चक्कर में रहता था। सच कहती हूँ अमृत बेचती रही, पति खा गई कि हम तो दूध दही के चक्कर में हो, अब पति हमारा नहीं रहलो। हम तो बेचते रहे, सोचते रहे चलो कम से कम पति तो हमारा है, लेकिन हमारे चक्कर में पता नहीं मेरे नसीब में क्या लिखा है। आपको एक बात कहती हूँ ध्यान रखिएगा। बलमा जी आपको एक बात हम बता देते हैं, थोड़ा आप क्या कीजिएगा, घर वाला जब घर आए तो अच्छी तरह कपड़े लत्ते पहनकर घूमा कीजिए। अब एक्सपीरियंस की बात करें कि हमारा घर वाला था तो हम तो अच्छी तरह जो है पहनकर घूमा फिरा नहीं करते थे, लेकिन आपके घर वाला है नहीं तो अच्छी तरह कपड़ा लेते पहनकर क्या कीजिए। मर्दों का मन बड़ा चंचल होता है, उसकी पसंद की जो है कपड़ा पहनकर घूमा कीजिए। समझ गया कि ना? आओ तो आओ। अब घर में फूल इतने है लगाकर, जानते हो उसको, माने जो चोटी होता है ना उसमें गजरा, हाँ महाराष्ट्र तरफ जो है गजरा इस्तेमाल किया जाता है। पार्टी साटी में औरतें जो है लगाती पीछे, वो धमकते रहता है, मर्द लोग खुश रहते हैं। लगाकर उनके मन को बस में करना चाहिए। आपने जो साड़ी पहन रखी है काम धंधे के लिए ठीक है, कि जो साड़ीवा पहन ले है ना, कहाँ तक ठीक है? ये कौन बात कर रही थी? मगम्मा। किन से? क्योंकि मगम्मा साथ घटना घट गया हो, ये बेचारी अमृत दही बेचते रह गई और इसका पति साड़ी के चक्कर में रह गया। और सोचते रही चल हटाओ कैसनो है तो पति तो हमरे कह लेते है ना जी, 2 नंबर का भी तो पति हमरे कहलाएगा, लेकिन वो केकरो लेके भाग गया। हो गया पति कहानी। कायल कमा रही थी ये, जब घर में अकेली रहती तब के लिए ठीक, भले जैसे साड़ी पहनने वाले मर्दों का मन बड़ा चंचल होता है। जब हस्बैंड आ जाए ना तो जरी ढंग से पहनिए ओढ़िए, जरी 2 बात बढ़िया से बोलिए। इसके साथ घटना घटा तो एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं। अत्यधिक सर्वत्र वर्जित, हर जगह अत्यधिक चीज क्या हो जाता है? वर्जित होता है। ये दही बेचती है,
हम की करते थे 6 साल पहले बेटा, पढ़ा के जाते थे कोचिंग, फटाक देवर जो है भात बनाए, दही खरीद लिए, सस्ते में निपट गए, रोज दही ठंडा पे इफेक्ट मार दिया, अब दही का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ऐसा समझिए कि नहीं, कोई चीज़ भी हमेशा ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अब वो खूब कमाने के चक्कर में लगल थी, घर पर जो ध्यान दी है ये नहीं, तो घर वाला फरार। आप मीडियम परिवार को जो है सब जगह ध्यान देना चाहिए, थोड़ा घर पर भी देना चाहिए, थोड़ा है ना जी। आपने जो साड़ी पहन रखी काम धंधे में ठीक है, जब घर में अकेली रहती हैं तब के लिए ठीक है। शाम के समय एक बढ़िया साड़ी पहनकर रहना चाहिए। कखने? शाम। मुझे जरा हंसी आई, किनको? लेकिन ऐसा लगा कि अनुभव से कितनी बड़ी बात करे, कि बड़ी अनुभव की बात करी है। कौन? हाँ। साथ ही हुआ दुख भी हुआ कि उस अनुभव के पीछे दुख छुपा है ने, कि अनुभव तो आया है लेकिन इसके साथ की घट गया है घटना, पति फरार। हाँ मगमा तुम्हारी बात 16 आने सच, 16 आने मैंने 1 रुपये में सही, 100% तुम लोग बोलते हो। बाद में मगा बोले देखिए माजी, आदमी के ढंग में बस में रखने के 3-4 गुण हैं, तो अपने पति काहे रखी? बोली पति को बस में रखना चाहिए। सिखा दे कि छोड़ दे रे? तुम लोग किसी क्या की करेंगे? देखिए माजी, आदमी के ढंग से बस में रखने 3-4 गुण हैं कि कीजिएगा तो आपका पति आपके बस में रहेंगे। भाई कुछ लोग कहते हैं कि टोना टोटका करवा दो या जड़ी बूटी खिला दो, इसलिए बेटा पहला बार ससुराल जाना, सासू माँ कुछ खाने दे तो फिर गिरा के खाना, ठीक है कि नहीं? हाँ। अरे कहावत है जड़ी बूटी से तो मसान भी जागता है। नहीं मसान खोजता है, दारू लेंगे मुर्गा लेंगे, है ना जी। ऐसे लोगों की बातें नहीं सुनना चाहिए। कोई ना कोई स्वाद की चीज बनाकर देते रहिए। जो आपका पति का है फेवरेट है ने, अब फेवरेट है आपका पति का खीर, अब उनको सबे बना दीजिए, उसी में राड़ा मैडम पवित्रम कर देंगे। इसका मतलब राड़ आदमी एड़े से पवित्र होगा। देखो बेटा लाइफ में नारी पशु और ढोल जितना बजाओगे उतना अच्छा रहेगा। अनपढ़ के लिए बात है, पढ़े लिखे नहीं। पढ़ा लिखा लड़की मारोगे तो बेरोजगारिया रहेगी, वो तोरा खींच देगा। नहीं पढ़ा लिखा है तो नारी पशु और ढोल इस सब हमेशा बजाते रहो। और खास करके पत्नी से जो जितना कमाते हो दिल की बात शेयर, कमाने तो बात शेयर मत करो, है ना जी। वीडियो बन रहा, ज्यादा नहीं बोलिए, हो सके मैडम भी देखिए, फिर लड़ा हो जाएगा ना। कोई ना कोई स्वाद की चीज बना कर दीजिए। भला आपका पति मगमा सिखा रही किनको? कोई ना कोई स्वाद की चीज बनाकर दीजिए। आंखों को तृप्त करने को अच्छी तरह से कपड़े लत्ते पहनकर ओढ़कर, दुखी रहने पर भी हंस के बातें कीजिए। क्या आप दुखी भी रहे है ना जी, तो हंसकर थोड़ा की कर लीजिए। लेकिन पत्नी सब भी ऐठले रहती है, पति दिन भर कमा के आएंगे, थकल आएंगे, जानते हैं जी ये नमक घर घटा हुआ है, ठीक है ला देते। हल्दी भी घटा हुआ नहीं, ठीक है ला देते हैं। फिर लेकर धनिया पाउडर भी घटा हुआ नहीं, ओकरा में बेटा देना शुरू करता है, ले कुल घटल हम पूर्ति करते हैं, ओकरा मामला बल गड़बड़ा जाएगा। बल इसलिए पति से जो कुछ मंगाना है वो पहले एक बार क्या कीजिए, पहला तो कौन नियम था, टोना टोटका करवाइए और उनका फेवरेट चीज बना के दीजिए। और उसके बाद उनके सामने बढ़िया कपड़ा लत्ता पहनकर घूमिए। अब आप दुखी भी हैं और आप क्या कीजिए, हाँ और कुछ पैसा की बात आवे, कुछ पैसा लीजिए, बच जाए तो जोड़ जोड़ के हिसाब दे कीजिए। इससे आपके पति आप पर खुश रहें। लेकिन मॉडर्निंग एज के पत्नी क्या है, आप कल सभी लाते हैं, लाइए हम ही लाते हैं, और सब्जी एक पैसा से 2 रुपया बचाना चालू, समझ गए कि नहीं। अब कहते हो कि मेरा पैसा है। घर के लिए जो चाहिए एक बार खूब मंगा लीजिए। घर के लिए अब जो चाहिए आपको क्या कीजिए, बार बार मत मंगाइए, नौकरी में देना चालू कर देता है। पैसा जोड़कर जरूरत पड़ने पर 1-2 रुपये उसे थमा दीजिए। 1-2 रुपया जितना हिसाब तो बोलबे कि नहीं, कहानी पढ़ लोगे ना, बढ़ते जाए। ये है सबसे बड़े टोने टोटके। घर वाला ऐसे करे तो घर वाला घर में कुत्ते की तरह रहता है, नहीं तो गलिया में ऐसी भटकते रहता है। घरवाली ऐसे करे तो पति बाहर नहीं निकलता, घरे में अपना वो रहता है ना जी।
नहीं रहता, कोई घर में घुस गया, घर में घुसा रह गया। तब पत्नी अच्छा रहता तब बढ़िया बढ़िया बना खिलाते रहते रहते हैं, पेड़ ओढ़ के ढंग से रहते, कपड़ा लेता तब आ रहते छुछुंदरा आई टाइप के, तो फिर गड़बड़ हुई। पति आया तो पत्नी उन्ने है न जी, की खाएगा खाना हो तो ले ले अपने, ओकरा में गड़बड़ा जाता है मामला, समझ गए ना। मगर अम्मा ये सब एक्सपीरियंस की बात इसलिए कर रही थी न कि उसका पति उसको छोड़कर क्या किया था, कोई 15 दिन। अब उसके घर में वो बेटा था, बेटवा के शादी कर दी थी मगम्मा, और सोची थी कि हम दहिया बेचेंगे। चलो पति नहीं सही तो बेटवा कम से कम हुआ, चलो हम दहिया बेचेंगे, हमारे बहू रहेगी, उधर से बेच बाच के आएंगे, खाना उना बढ़िया बना के देगी। लेकिन बहू तो आखिर बहू ही होती है। बहू जो है सास को सामने में माँ जी, माता श्री, मम्मी जी, फलना ढमकाना कह ले, लेकिन ससुराल में से जब वो अपना मायके से बात करेगी तब भी कहेगी कि हाँ, बात करते हुए कहेगी हाँ बुढ़िया ने ऐसे कहा। बुढ़िया का क्यों बोलवे करेगी, बुढ़िया ने ऐसे बोली वैसे बोली, दुनिया के रिलेटिव सत्य है, ऐसा समझ में। कोई 15 दिन पहले जब मगम्मा घर आई तो लगा कि बहुत दुखी है। कौन हो? चूंकि अब देखो किसी से भी तभी अब चिन्हमुन परिचय करते हैं, जिससे उसको देख के रोज देखते हैं, उसको कह देंगे देखे आप उदास है, नहीं दोस्ती रहता जिसी से जी, तो इनसे दोस्ती था, बेचे लाती थी, सबके घर जाती थी बेचे, लेकिन इनसे दोस्ती था। 15 दिन उदास दिखी, पूछ दी क्या हो गया मगम्मा, कोई घटना घटलो की? बल की बतावे माँ जी, भले वो घटना की बतावे, बल पुता हुआ जो है 15 दिन पहले वो घटना घट गया, लिखे से पहले 15 दिन पहले बता रखी। क्यों मगम्मा? हुआ बोली क्या बताऊं माँ जी, ऐसा लगता है मेरे किसी की जरूरत। हाँ सोचे भाई बेटवा नहीं है तो पति नहीं तो बेटवा तो रहेंगे। बल्कि बतावे बहू जी, माँ जी, बहू ने किसी बात पर पोते की खूब पिटाई कर दी। बोले एक दिन ये बहू भी ना बहुते बदमाश होती है, जब ससुइया सड़ने के मन रहता हो तो अपन बेटवा के खूब पीटता कि जहाँ बुढ़िया कुछ बोल ले लड़ जबे ओकरे से कि तोरा की जाओ, उतने में चालू हो जाएंगे। और जे बेचारी इसकी बहू जे चाहिए वही हो गया। बहू बल पोते की पिटाई कर रही थी तो हम जाके इतने बोले क्यों रे राक्षसी, एक जान मार दे की, तो बोल तो चुप रहो, तो रस के बोले लगलो ऐसे ऐसे, ठीक के पूरा बोले लगी, बहू बोले लगी। 2-4 बार ससुइया सुना दी, तो बैठल बैठल रहते हैं, खाली खाते हैं, समझ गए ना जी। आपको तो कुछ काम धाम करना होता नहीं है। अब सासू भी सासू है, ओकर पति के माए है, वो काहे चुप रहेगा जी, समझ रहे कि नहीं। वो 2-4 बात कह दी, अब बोली कि आवेल दे किसको, हम कहते हैं उसके, तुम हमसे जवान लड़ाती हो। वह श्रीमान आया है ना जी, अब बोलने लगा देखो तुम्हारा घर वाली ऐसे ऐसे करती है ना, ऐसे ऐसे करती है। उतनी पत्नी आई और बोली कि ये हमारा कौन सी करेंगे, अगर हमारे बेटवा कुछ बदमाशी करता है तो हम मना नहीं कर सकते हैं कि। बेटा बोला हाँ माँ तो अपने बेटवा की मदद कर मना कर ले, तो बोला हाँ हो। और जो हमसे बात किया तो जो बहू हमसे जो है बात बतंगड़ की, जो बहू हमसे लड़ी है, हमसे बोली उसका की होगा, जो हमसे लड़ाई की है ना हमसे बोली है उसका की। तो माँ जी अच्छा जैसे बल हम तोर बेटा है तो तुमको मारे के मन है तो तुम हमको मारे, वो अपन बेटा को मार रही थी, तो बोला क्या हुआ, तो बोला रे जी हमारा बात कहा है ना जी, बल छोड़ो तुम लोग के लड़ाई झगड़ा में हम पढ़ना नहीं चाहते। तो माँ जी कहती कल घारावली कहे कि माँ जी के बाहर निकाल देना, तो बाहर निकाल देना। तो बेटवा की बोला हाँ माँ जी, और किया भी की जा सकता है, कहता हो तो निकालिए दबो। हाँ बेहुदा बदल गया है। अब माँ को, अब माँ तो माँ है ना जी। अब फिर बेटवा समझे माँ जी कहे माँ जी तुम ही अगर बोलो कि घारावली रहतो तो हम नहीं रहबो तो घारावली ने बोली बेचारी जवान है, वो बेटा है तो इसका की होगा है ना। और तोर की माँ तो अलग रहेगी तो तुम्हारा गाय और भैंस है, एकदम घरे घरे कहानी, तुम तो बल देख लेगी रह लेगी वो गाय भैंस के बेच बाच के दूध है ना जी। बोला ठीक है बेटा अब ये दहिया बेच के तो की होंगे, हम अलग हो जाएंगे। वही 15 दिन के बाद आई थी उदास देखी थी, वही दिन ऐसा घटना घटा था। ओके ये कहानियां किन से कह रहे थे, तो माँ जी समझाया कि जाओ जाओ अलग मत रहना, इन्हें जाना तो अलग मत हो जाना। वो जब कहानियां लिखने की 15 दिन पहले वाला आई थी वो है ना जी। अगर पूछे उदास है तो अगर घर में ऐसे घटना घटा था कि पतवा का मार रही थी बहू, तो जो ऐसे बोली तो बेटवा ऐसे बोला, तो बोली जाके इन्हें जेबे न सोच ले आई दहिया बेचते, और बस सोचे कि जाके की रहेंगे अलग। अगले दिन मगम्मा आई तो पिछले दिन जैसे दुखी, तो लेखा की माँ पूछ दलखिन कि लड़ाई झगड़ा की होलो, ठीक ठाक हो गलो। बल वो ठीक हो गल रहता तब ने, बल हम बोले थे ठीक है अब वही हम अलग हो जीवा उन्हें से, वो तो है ना अलग अलग क्या होंगे, गरीब घर में क्या होता है, खाना अलग बनेगा खाली, और धन दौलत की रहता है। अगले दिन मगम्मा आई तो पिछले दिन जैसे दुखी नहीं दिख रही थी।
लेकिन मन पहले की तरह हल्का नहीं था। मैंने पूछा झगड़ा निपट गया कि नहीं। इस पर उसने जवाब दिया वह निपटने देगी क्या। बल झगड़ा निपट गया कि नहीं, तो बोल निपटने देगी क्या। वह हमने कौन हाँ, कल दही बेचकर गई ना माँ जी, तो बर्तन भाड़े अलग रखे थे। एक कुटले में रागी और एक में चावल जो अनाज होता है ना वो अलग कैले थे। और कौन सी के थोड़ा नमक थोड़ा मिर्च ये सब बांट के जुदा कैले पहले थे। अब अपने खाकर अपन बेटा के खा के खिलाकर दुगार पर जो है पैर पसा करके बैठल थी के महारानी विक्टोरिया। खुद खाकर अपने पति खिलाकर पांव पसारे बैठी थी। आप बताइए माँ जी झगड़ा कैसे निपटेगा। बोले अच्छा तो पुतहू जब हमरा जुदा करेंगे तो हम सास हो के तोरा साथ कहेंगे कि हम तोरा साथ रहेंगे। सबका ईगो है भाई, कोई किसी तो कम है नहीं, है ना जी, इहो अलग रहने लगे। शादी के बाद बेटा कभी अपना रहता है माँ जी, इसलिए हम खुश हो गए। छोड़िए माँ जी, इसीलिए उदास होना नहीं थी। ठीक है, जब उन्हें नहीं चाहिए मैं क्यों जबरदस्ती करूँ। जब अगर चाहवे न करे तो हम बेटवा कहल कहें जबरदस्ती तोरे साथ रहें, हम अभी है ना जी कमा खा लेते हैं। अलग ही रहने लगी माँ जी। रोज उस बच्चे को थोड़ा सा दही देकर बाद में बेचने आया करता हूँ। आज ठीक उसी समय कि बुतरुआ से नहीं मिले तब पुतहुआ ऐसा नहीं ठल कि बुतरुआ लेके क्या की। हाँ, जब हम बेचल आ रहे थे सोचे बुतरुआ से मिल के जीवे तो बुतरुआ कहीं लेके चल गई। इतनी छोटी सी बात कैसी रामायण बनती जा रही माँ जी ने। इनको आश्चर्य हुआ पर मैं उनसे कुछ नहीं कर सकती थी। किनको आश्चर्य हुआ। लेखक की माँ के, है ना जी, आश्चर्य हुआ कि ऐसा घटना घट। छोटे से बात था जी, पुतहुआ खाली बेटवा के की करे थी मारे, और इसने बात बढ़ गया है। कहावत है देहाती भाषा बेटा, है ना जी, कि काट छीलने से छिलाता है और बात बढ़ने से, इसलिए बात को जितना एंडिंग करे पर रहना चाहिए, है ना, पॉइंट पर आनी चाहिए। अब छोटा सा बात होगा, थरिया चम्मच हेरे लो अब पूरा हो गलो, छोलनियो तो ही लेनी जहना भी तो देख लिया, है ना जी। हाँ, सब कुछ तो उकटाव नहीं, पूरा उकटा उकटी चल रहा है। अरे मुद्दा पर बात क्या है, काहे हुआ, किस्सा खत्म। आप महान अपने घर में, हम महान नहीं है अपने घर में, ठीक, लेकिन नहीं यहाँ तो कोई किसी से कम नहीं है, झोटा नोचा नोची चलवे करेगा। इधर उधर की बातें करके मैंने मगम्मा को विदा किया, जाओ मगमा। बाद में 2-1 दिन मैंने वह बात उठाई नहीं कि झूठो इमोशनल हो जाती है। अब बूढ़ी सब है ना, कहानियाँ कहते कहते बेटा पुथुक ने बउआ आखियाँ से जो है, हाँ, पोछा पोछी सर की बताइए ऐसे से कहानी। बाद में 2-1 दिन मैंने वह बात उठाई नहीं, ऐसा लगा कि वह अलग ही रहने लगी। फिर मगमा से कुछ बोल कि ना बोले बेचे, फिर पूछते ही नहीं थे, जहाँ पूछते थे कुछ लेखक की माँ पूरा कहानियाँ चालू कर देती थी, आज पुता हुआ ऐसे किया वैसे की। एक दिन उसी ने पूछा माँ जी, अल्ले एक दिन वही पूछ दी कि माँ जी ये जो आप मखमल की ब्लाउज पहनती है ना, कितने की है ना जी। ई सोचलखिन कि बुढ़िया ने मगम्मा पगला गले, साड़ी तो बेचारी पहन हल्के ही नहीं, धोती पहन ले और डायरेक्ट कोई मखमले के पहन दे, या तो दिमाग वह भ्रष्ट हो गए है। एक दिन पूछा, हाँ है ना जी, बल कैसे गज मिलती जी आप पहन ले हैं। मैंने पूछे क्यों, मगमा हुआ बोली इतने दिन तो बेटे और पोते और बहू के लिए पैसा जोड़ते रहे, सालों साल दही बेच बेच केवल पुतहुआ के कुछ ना कुछ गहना की करते थे, बना देते थे कि पुतहुआ हमरे हैं, लेकिन अब पैसा हमारा पास कुछ जमा रहता, हम की करें, चलो बुढ़ारी में कम से कम अपना श्रृंगार, हाँ, शौक पूरा कर ले। तो बोली है ना, मैंने कहा 7-8 रुपया लग जाते हैं। उस दिन क्या कालखिन, उस दिन मगम्मा ने जाकर दर्जी से कपड़ा लिया और वही सिलने दे दिया। दूसरे दिन पहन के भी आ गई। अब बोली देखिए माँ जी कैसा है मेरा श्रृंगार, क्या बोली, हाँ, मुझसे कहने लगी देखिए माँ जी मेरा श्रृंगार कैसे, घरवाला के रहते एक अच्छी साड़ी नसीब नहीं हुआ, वह तो किसी के पीछे लग गया, मैं बेटे के लिए जोड़ा पैसा जोड़ा लेकिन बेटवो नहीं हुआ, अब कैसा है मेरा श्रृंगार। अब देखिए ई लेखक की माँ को लगा बुढ़िया पगला गई है, सेठिया गई है ना, जरूर कोई ने कोई ताना मार देगा, टोन कस देगा, लड़ाई पक्का है। मगम्मा के गांव के कोई लड़का बाहर में पढ़ता था, गुआ आता था, जो टाई फाई लगा के पढ़ल लड़का नियन जो है घूरता था। एक दिन मगम्मा के देखल के अब टोन मारिए दल के की मगम्मा बुढ़ारी में मखमल पहन ले एकदम। मगम्मा भी तो दम कम नहीं, नागिन साहब की तरह पैर रख दो, पूछ पर पैर रखो तो फनफना जी, तो मगम्मा भी गुस्सा ही थी, समझ गए। मगम्मा बोली क्यों रे लड़के, तुम गले में जो है टाई को फांसी की तरह लगा के घूमो,
फांसिया जो लगा के घूमते रहता है, अब हम ये नहीं पहन सकते। हो गए दोनों तुत्तू मैं 4 गो आदमी खड़ा ले हो जा हाथ तल के, समझ गए ना। मुझे लगा कि बेटे से अलग रहने के कारण दुख से मगम्मा का दिमागवा से ठिया गया है। ओके उसने एक दिन मगम्मा को देखकर पूछा समझ गया कि नहीं। अगले दिन मगम्मा ने यह बात मुझे सुनाई। वह सब कहानियां आती थी मगम्मा, जो घटना घटता था किनसे बोला करती थी। अब देखो यहाँ पे दूसरी बात शुरू हो गया। दूसरी बात क्या बाबू, अब बहू सोची क्या रे, तो बहू देखिए हमारा ससुइया तो मखमल की जैकेट पहन रही है। बहू टोला पड़ोस में ताना मारना चालू। कोई भी आदमी किसी से अलग होता है ना बेटा, तो दुख देखने के लिए होता है, मजा लेने के लिए होता है, सुख देखने के लिए कि तुम अलग हो जाओ हमसे, तुम बड़ा आदमी बनना। गांव का यही रीति रिवाज, कह दो कि सर ये नहीं है, ऐसा बात यही है ना जी। अंदर से बल्कि ऊपर सपोर्ट कर दिल के अंदर से रहता कि हमसे नीचा रहना चाहिए, आगे कैसे बढ़ रहा है। भाई के ही बात करें, कोई दिक्कत। मुझे अगले दिन मगम्मा ने ही बात सुनाई। भाई को तो नहीं लगेगा, लेकिन भाई बहू उसका पत्नी को तो जरूर लगेगा कि हमसे ये नीचे रहना चाहिए। भाई को गर्व होगा मेरा भाई क्या उतना बड़ा, मेरा हम भाई बहन है ना जी, परिचय बताएगा उसको, चिंता हो मेरा भाई। लेकिन उसकी खास करके पत्नी बर्दाश्त करने वाली नहीं। बासी मुने बोलेगा बहू उसका टोला पड़ोस में हल्ला करे लगी। देखे न बुढ़िया के कैसन अलग हो गई हमसे, बताओ क्या अलग की थी। और जरी सुख पहने लगी, बोल देखे नहीं यह अलग हुआ था कि अलगे दहिया बेचेंगे, 2 गो पैसा आएगा है ना जी, तकी पहनेंगे, जैकेट पहनेंगे, महंगा महंगा कपड़ा पहनेंगे, देखेंगे पहनेंगे, झमकाएंगे। पूरा नोच हो 1 दिन 2 दिन मगम्मा क्या की, बर्दाश्त की। क्या करी, लेकिन जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो बेटवा से जाके बोली कि आए रे तुम्हारा घर वाली के हम की नहीं दिए है ने। हाँ, कड़े कर्णफुल्ले झुमकी पदक है ने, पदक कमर खोसनी मांग टिक्का की होता है, हसली पसली हसुआ खुरपी पसनी है ने, क्या नहीं दिए हैं, सब कुछ दिए। उतने मुने से बहू आती, बल दिए हैं तो चाहिए कि, तो बोलिए हम दे देते हैं। एकदम पूरा लड़की बना में सर है, उल बोले लाई थी। अब बेटो कल के हाँ माँ चाहिए तो बोलो। रोज ऐसे नहीं सी बात टोला पुलिस वाला कुछ बोलते रहता था कि बहू ऐसे बोलो। यह सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ। वह इसलिए कि बुढ़िया ने अपने पोते के पिटने से मना किया, बस यही बात। क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। किनको दुख हुआ, लेखक की। कुछ दिन के बाद हुआ, पैसा अगर पास जमा होने लगा, 8 रुपया 10 रुपया दही पैसा किसी को नहीं देती थी। एक दिन माँ जी से बोली, माँ जी आप बढ़िया आदमी हैं, हमारा पास कुछ पैसा है रखल, आप अपने पति से बोल के हमारा पैसा बैंक में रखवा दीजिएगा, जब जरूरत होगा तो हम क्या करेंगे, पैसा का आपसे ले लेंगे। अब गरीब घर में उसमें अकाउंट का सिस्टम नहीं था, आदमी कमाता था जो अकाउंट खोलता था। पहले ज़माना में तो अभी 0 बैलेंस पर नरेंद्र मोदी नहीं खाता सबके खुलवाए हैं, लेकिन पहले ज़माना में अकाउंट से लोग का मतलब ही नहीं, घर के एक आदमी के अकाउंट रहता था। अभी तो हमको लगता है जितने बच्चे बैठे हैं सबका अकाउंट खुला है ना जी, बहुत अच्छा, ठीक है। हम तो खुलाएँ 2011 में इंटर जब 2nd ईयर में, तब जाके खुलाएँ, समझ गए ना। अब पैसा जमा करने के जबरदस्त हो, 200 हुआ, 300 हुआ, 200-300 तक जाकर जमा कर देते थे, समझ गए कि नहीं। कुछ दिन बाद एक दिन मगम्मा बोली, माँ जी अब बहुत वाली आदमी है, पैसा रखिए। बोली क्या हो गया मगम्मा, रखो। बल्कि बतावे माँ जी, बल हमरे गांव में एगो रंगप्पा है ना जी। वह बोली माँ जी कल की बात है, हमारे गांव रंगप्पा नाम का एगो आदमी है, वह कभी कभी जुआ खेलते रहता है। वह बड़ा शौकीन तबीयत के मनचला है, पियक्कड़ है, लफुआ है। रंगप्पा था ने, बल हम पैसा आपके पास माँ जी के कालखिन। मगम्मा बोली लेखक की माँ, बल हमरे गांव में एगो रंगप्पा नाम का आदमी है, बड़ी जुआरी है और शौकीन तबीयत का है, जुआ खेलते रहता है। अब बल्कि बतावे, हम रास्तवा में आते हैं, दूसरा गाँव में बीच में गैपिंग होता है ना हो, तो बल आ रहे थे, बड़ा शौकीन तबीयत का, मैं तो दही लेकर आ रही थी, तो कहीं से रास्ता में एक आगे टपक पड़ा। अब पूछने लगा, क्यों मगम्मा अच्छी तो हो, बीच रास्ता में की मगम्मा सब ठीक ठाक हो। मैंने कहा क्या अच्छा क्या बुरा, जो तुम्हें पता नहीं
कि तोरा नहीं दिख रहा है, बोल हमहूँ झाड़ दिलियो ओकरा, वो लफुआ होको पियाकड़ होको हमरा से की मगमा ठीक ठाक है। तो ये गोसलखिन बोल कि हम अच्छा रही छे खराब नहीं जना रहो तोरा है न जी, बोल हम जा रहे। इतना में कहे लगा कि हाँ भाई हम सब बूढ़ा बुजुर्ग के की बात कल जाए है न। हुआ बोला हाँ भाई तुम्हारा कहना ठीक है, आज के जमाने आओ बतिया मिलवे लगा, लड़ा नहीं रहेगा पबल। आज के ज़माना में सुखी कौन है, आजकल के लड़कों की जवान का क्या ठिकाना, हमारी उम्र के लोगों को तो बस देखते रहना पड़ जाता है। हमारी उम्र के लोगों के मगमक अपने उम्र में लपेट लिया है न जी। और बीच रास्तावा में एगो हमराई के गाछ था, वह वैसे ही साथ चला रास्ते में हमराई के कुआं तक। वहाँ से गुजरते समय मुझे डर लगा, मैंने सोचने लगा पता नहीं क्या कर डाले, अकेला औरत है न जी। आंटी में काफ़ी पैसा थे, पहले के औरतें बटुआ रखती थी, अभी पर्स रखते हैं लोग, अब तो पेटीएम हो गया है, फोन पे हो गया, गूगल पे हो गया ना। रास्ते में अमराई का कुआं है, वहाँ से गुजरते समय मुझे डर सा लगा। मैं सोचने लगी पता नहीं यह क्या कर डाले। आंटी में काफ़ी पैसे, आंटी में मैंने कौन सी में, कहीं इसी के लिए तो पीछे पीछे नहीं आया के वहीं बोला जरा चूना दोगी। बीच रास्ता वहाँ में वो चोटा की बोलता है मगम्मा थोड़ा चूना दोगी। ये मैंने खैनियों खाती थी, गांव घर की छोटन जात की औरतें जो होती है ना, थोड़ा सा पीने खाने का शौकीन तबीयत का होता है, काम धाम करती है, खैनी तैनी सब है न जी, उसको बीभीसी कहा जाता, बुद्धिवर्धक चूर्ण। कहीं इसी के लिए तो पीछे पीछे नहीं आ रहा। वह बोली जरा चूना दोगी, मैंने दे दिया, वह लेकर चला गया। आज भी आते समय वहीं आकर मिला, वही अमराई के कुआं था। माँ जी इधर उधर की बातें करते करते बीच में बोला मगम्मा मैं जरा तकलीफ में हूँ, हमको कर्जा दोगी। बोले हमारा पास पैसा कहाँ से आएगा, तो वो कहता है सब जानते हैं मिट्टी में पैसा गाड़ के रखलास की हो तो मगम्मा ठीक। अब पैसा बोल जहना भी मेरे पास, तब हम लगा छीना झपटी भी करेगा कि, तब कहने लगा जाने दो मगम्मा हमें क्या पता नहीं है न जी। मैंने मगम्मा से कहा मैं बोला, और बाद एक दिन आई बोली माँ जी अंदर चलो पैसा गिन लीजिए रख लीजिए, हमारा बड़ी डर लगो को रंगप्पा रोज हमरे साथे आता है। तो बोली भाई हम अपन घर वाला से नहीं पूछे हैं, वो आएंगे ना तब पूछेंगे। क्या बोललखिन, मैंने अपने घर वाला से पूछकर बताऊंगी। मैंने उनसे इस बारे में कोई बात नहीं की। दूसरे दिन मगम्मा ने दही लेने के बाद आंटी से एक थैली निकाली और कहने लगी माँ जी जरा भीतर चलो गिन लो। कि माँ जी चलिए न भीतर, पैसवा के क्या कीजिए। मैं बोली अभी हम उससे नहीं पूछें, अभी रखे रहो फिर लाना। मगम्मा कहने लगी मुझे डर लगता है माँ जी, आज भी रंगप्पा आया था हमराई के पास, बुलाई तो गजब घटना घट गलो। कहने लगा जरा बैठो मगम्मा, ऐसी जल्दी क्या है। बोलो तो साथे गे पहले आ जालो, लेकिन आज बीच रास्ता भी हम दोपहरीबा मोजा पर बैठा लो, हमराई के कोई मातल बैठो कने जा रहा है। मेरे पास ये पैसे थे, मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। अगर मैं नहीं रुकवाती तो जैसा नौकर मूड लग रहा था मंजबड़ी बैठा लेते कि इस डर से बैठ गई, डर से कि ठीक बैठो ही। वह दुनिया जहान की बातें करता रहा है न जी। अब बाद में मेरा हाथ पकड़कर बोला वह मरंगप्पा जो है दुनिया जहान की बात करते रहा, दुनिया ऐसे है दुनिया ऐसे। अमराई के गच्छा तर कोई मातर बैठा लिया, बोला बैठ न मगम्मा, तो बैठ ले डर से। और बाद सट के बैठा, और बाद हाथ पकड़ के बोला है न जी। की बोला मगम्मा तुम कितनी अच्छी हो। दूसरा लड़की बोल दोगे तो फूल के तो तुम्बा। लड़की को अपना बड़ाई बहुत ही अच्छा लगता है, पहली बात है। जहांगीर देखा अनारकली को, जहांगीर जो है देखा किसको जी, हाँ जहांगीर जो है अनारकली को देखा और देख के थोड़ा सा कह दिया कि आपने बहुते खूबसूरत हो। इतना पर जो है अनारकली क्या बोलती, बोली तो कुछ नहीं, तुम हमको भोरे भोरे देखा, और जखने तुम दावत में आओगे ने पार्टी में आओगे तो तुम हमको देखना। आई बड़का का रहता हत्था जे दोनों पकड़ ले रहता, चोंगा पहन के आए। जहांगीर देखा ने बउआ तो वो बेचारा ऐसे गिरे। बोला आप तो महान हो, नूरे जहां हो, संसार की रोशनी हो। समझ गए, पगला गया बेचारा।
बाद में मेरा हाथ पकड़कर बोला, मगम्मा तुम कितनी अच्छी हो, जवानी में भी घर वाले ने मेरा इस तरह हाथ नहीं पकड़ा था। जैसे मैंने मान लो वो हक से पकड़ा हो कि मेरा हक है ना जी। बाद में भी किसी और ने ऐसे हाथ नहीं पकड़ा। आज उसने आकर जो है क्या किया, पकड़ा के। कौन पकड़ा जी? वीडियो चालू है ना। आज उसने आकर पकड़ा। मैंने हाथ छुड़ा लिया और पूछा, क्या बात है रंगप्पा, आज बड़े रंग में हो, बल डटलियो ओकरा बीच रास्ता में कोई हत्था पकड़ की बात है रंगप्पा, बड़ी मूड में लग रहा है। मेरा अच्छापन देखने को तुम मेरे घर वाले हो कि हम अच्छा है कि खराब है, तुम हमारा हस्बैंड हो रहा कि? कहते हुए तो उठकर तेजी से चमक के चल आई। माँ जी कल उसने पैसे मांगे थे, आज उसने पान मांगा है न जी। बड़ी डर लगता है। उसने जिसने मड़वे के तले बैठकर गठबंधन किया था वो कभी तो वो साड़ी वाला लेके फरार हो गया, समझ गया कि नहीं। इस पर हम की भरो है ना जी। बल हमरे जगह पर जानते माँ जी, दूसरा औरत रहती नहीं और पति नहीं रहता खुश हो जाती, दूध पति गले उन्हें हम जाइए इन्हें, समझ गया कि नहीं। लेकिन बल हमने अपना पत्नी धर्म ना कि भाई पति का हक होता है हाथ पकड़ने के, बस वही बल हम डांटे। और बाद इतने माँ जी समझाते हैं कि छोड़ नहीं सम बात, जाके पुतहुआ की सम बता दो। बोला हाँ माँ जी, पुतहुआ बता देंगे तो वो हो हल्ला करके जतिये से बाहर निकाल देते, जैसे ने लड़ाकिन है। और रंगप्पा की किया, कर्जा नहीं दिया ना तो जाके ने बेटवा से बता दिया। अब कहानी संक्षेप में कह लेते हैं, पढ़ लोगे हैं। जाके बेटवा से बता दिया, बोल तुम्हारी माँ ने झूठो बोल दिया कि तुम्हारी माँ तो हमको कर्जा देने के लिए तैयार हो गए, और इसका साइड इफेक्ट पड़ गया। तब बेटवा और बहू सोचने लगा कि अरे तो रिक माँ के पास पैसा हो गया, सच्चे में केकरा दे डाल तो कोई पता नहीं, माँ हमारी तो पैसा वैसा कर, अब हमारा हक नहीं होना चाहिए। तो वो क्या की, बहू और बेटा मिल के वो चाल चला। वो अपन बेटवा के मन मगम्मा के पोतवा के समझा दिया कि देख बेटा तुम दादी के पास जाओ, और तोरा कहेंगे दादी के पास आओ रे तो कहना नहीं हम दादी के पास रहेंगे, दादी के पास से जिद बांधना, जब तक वो हमारे साथ रहने के लिए तैयार। वो चाल चल दी, बहू बड़ी तेज होती है ना जी। हाँ काहे पैसा अपना था ना बुढ़िया का। बेटवा वही काम किया। और बाद मगम्मा के बेटवा आके बोला, माँ जी से मान जो ने गलती हो गया, जहना जुदा हो गए, अब साथी हो जाओ। ये मगम्मा सब कहानी कह दी है ना, लेकिन कहानियों नहीं जान रही थी, कोई भेजा था। वो आके कहीं पतवा हमरा देने अगले माँ जी हमरा से साथ रहे की हो गया, तैयार हो गया, समझ गया कि नहीं। बल पहू आके कहल को, फिर बेटवो गोड़ निहुरिया के कि माँ जी मान जो गलती हो तो वाला साथे वाले रहे लगे, लेकिन आया नहीं था, वो भेजाया गया था, समझ गया कि नहीं। काहल क्यों बता दिया था कि धन दौलत भले ने कैसे दे। अब बीच में एक दिन सास और पुतहू दोनों आगे दहिया बेचे ले, किनके यहाँ पूछ दलखिन लेखा कि माँ जी आए बहू सास के साथ ऐसा करना सही है क्या? तो बोले अकेला रहना सही है सास से क्या? तो बोले माँ जी कि हम राक्षसी हैं, बहू सास हैं तो कुछ बात उनका भी चलना चाहिए, कुछ बात हमारा भी चलना चाहिए। और वही बहू इनसे टोटल बतिया बताई कि बचवा थोड़ी गया था। बोले बहू मगम्मा तो बोल रही थी कि बचवा आपका गया था, उसके पास नहीं माँ जी ये हमार चाल लो, बचवा नहीं गलो भेजबल गलो ने केकरा धन दौलत देते। बोले रंगप्पा कहानी मगमा भी कहती थी। आ इहो बोली कि रंगप्पा था वो बोला कि कर्जा पड़ी पैसा है वो केकरा दे तो कोई पता नहीं। बोले यह सोच के हम जो है मेल जोल से रहने लगे। तो छोटी मोटी कहानी तो हर गाँव में हर घर में होते रहता है। गरीब आदमी है तो घर के बाहर वो हंगामा होता है। और सबका मूल वजह लगा, सबका मूल वजह जो है, मूल मकसद जो है क्या होता है, पैसा ही होता है। लड़ाई का कहीं कोई जड़ है पैसा कमाओ कुछ नहीं है तो ही ले हटा हम तो कमाते हैं हमारा हो जाएगा, तो लड़ाई का होगा नहीं होगा। लड़ाई सबके घर में होता है, बड़ा आदमी के घर में बउआ घर के अंदर होता है, गरीब आदमी के रोड पर होता है। लेकिन पढ़ लिख जाओगे तो कम होगा, समझोगे कि सब कुछ पैसा का महत्व है, कमाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बार बार हम तुम लोग से यही कहते हैं कि अगर मंजिल जो है पहाड़ है, अगर मंजिल पहाड़ है तो हम भी दशरथ मांझी हैं, जब तक तोड़ेंगे नहीं, समझ गए ना, तब तक तोड़ेंगे नहीं, तब तक हाँ, कहीं कोई दिक्कत तब। तो आज का क्लास इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।